एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था दीना। दीना एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। दीना के पास न ही अच्छा घर था और न ही खेती करने की जमीन। उसके पास सिर्फ दो मिट्टी का कच्चा मकान था जो उसके पिताजी छोड़कर गए थे। दीना अपने गांव के ठाकुर लोग के खेतों में काम करके अपना परिवार चलाता था। दीना के घर में एक बेटा और एक बेटी और उसकी पत्नी, टोटल 4 सदस्य थे। दीना का समय बहुत ही गरीबी में कट रहा था। दीना एक दिन खेत से काम करके वापस लौट रहा था। उसके साथ उसकी बीवी और उसका बेटा था। दीना बेटा को अपने कंधे पर बैठाकर खुशी खुशी घर के तरफ बढ़ रहा था। तब भी एक उजला कार पीछे से सीटी मारी। दीना मन में कोई गाना गुनगुना रहा था और रास्तों के बीचों बीच चल रहा था। तभी दीना और उसकी बीबी पीछे मुड़कर देखा तो कार है। फिर वो रास्ते से किनारा हो गए। वो कार धूल उड़ाती हुई निकल गई। फिर दीना का बेटा बोलता है कि बाबूजी, इस कार में कौन लोग बैठते हैं? क्या ऐसा कार में हम लोग नहीं बैठ सकते? दीना का बेटा लगभग 9-10 साल का था। दीना बोला, नहीं बेटा, हम लोग के किस्मत में कहाँ है मोटर कार पर बैठना। अब शायद अगले जन्म में ही। उस कार में बैठने वाला आदमी दीना के गांव के ठाकुर का ही बेटा था, जो कि पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साहेब बना था। सरकार उसे घूमने के लिए कार दिया था। दीना का बेटा बोलता है कि बाबूजी, इस जन्म में क्यों नहीं? अगर इस जन्म में घूमना हो तो हमें क्या करना होगा? दीना को भी इतना मालूम नहीं था क्योंकि वो खुद ही अनपढ़ था। लेकिन दीना ने एक दिन गांव में जो एक छोटा सा स्कूल था, उस स्कूल के मास्टर साहब के मुंह से सुना था बच्चों को पढ़ाते समय कि अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो दुनिया के हर चीज़ को पा सकते हो। दीना बोला कि बेटा, उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। दीना का बात सुनकर उसका बेटा राजू बोला कि बाबूजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा स्कूल में नाम लिखवा दो। दीना बोला, ठीक है बेटा, कल मैं मास्टर साहब से जाकर मिलता हूँ। दीना अगले दिन जब स्कूल का समय हुआ तो वह राजू को लेकर स्कूल गया और मास्टर साहब से मिला। मिलने के बाद दीना बोला कि गुरुजी, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाऊँगा? मास्टर साहब जब दीना का बात सुनी तो बोलने की, दीना, पढ़ने के लिए अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती है। पढ़ने के लिए तो इंसान के अंदर लगन होनी चाहिए। ये तो बहुत ही खुशी का बात है कि तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है, नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिना माँ बाप के मार खाए बिना स्कूल नहीं आते। दीना, मैं कहता हूँ तुम्हारा बेटा एक दिन तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। दीना ने मास्टर साहब का बात मानकर अपने बेटे को स्कूल में नाम लिखवा दिया। राजू अब रोज पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगा। राजू पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाता था। मास्टर साहब राजू से खुश रहते थे और बच्चों की तरह राजू फालतू का समय खेलने कूदने में नहीं गंवाता था। दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही डूबा रहता था। दीना जब अपने बेटे को पढ़ते देखता था तो वह मन ही मन बहुत खुश होता था। जब दीना का बेटा
10 की परीक्षा में फर्स्ट आया और वो अपने स्कूल के सारे लड़के लड़कियों में उसका नंबर सबसे ज़्यादा था। जब दीना को पता चला कि उसका बेटा फर्स्ट आया है और पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा उसका नंबर है, तो दीना बहुत खुश हुआ और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे बेटे का सपना ज़रूर पूरा करना। राजू हाई स्कूल पास तो हो गया। अब दीना को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर दीना मास्टर साहब के पास गया और बोला कि गुरुजी, जितना हो सका मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को आपके कहने पर पढ़ाया। अब शहर में पढ़ने के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। मास्टर साहब ने दीना का बात सुनी और बोले, दीना, तुम हैरान मत हो, तुम्हारा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, सब अच्छा हो जाएगा। तुम घर जाओ और कुछ पैसों की इंतजाम करो। दीना घर के लिए वापस लौट गया और रास्ते में सोचते जा रहा था कि कॉलेज में राजू का नाम लिखवाना है, लेकिन दीना के पास एक भी पैसे नहीं थे। दीना सोच रहा था कि अगर पैसे की जुगाड़ नहीं हुआ तो मेरा बेटा का सपना टूट जाएगा। कहाँ से मैं पैसा लाऊं? फिर दीना अपने गांव के दोस्त पड़ोसी के पास पहुंचा और पहुंचकर कुछ मदद मांगी। तो पड़ोसी वालों ने बोला कि दीना, जब तुम्हारी औकात नहीं है तो इतना बड़ा बड़ा सपना क्यों देख रहे हो? तुम अनपढ़ थे, तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ गया, अब उसे भी अपने साथ काम पर ले चलो, सब ठीक हो जाएगा। दीना जब लोगों की इस तरह की बातें सुनी तो वह बहुत दुखी हो गया और चुपचाप अपने घर वापस आकर खाट पर बैठ सोचने लगा कि अब मैं किसके पास जाऊं पैसा मांगने। तभी दीना की बीवी दीना को देखी तो वह समझ गई कि दीना कुछ सोच रहा है। फिर दीना के पास आकर बोली कि क्या हो गया है जी, तुम किस सोच में डूबे हो? तो दीना बोलता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीना की बीवी बोली, कुछ बताओगे तभी तो मुझे भी मालूम चलेगा। तो दीना बोला कि मैं अपने पड़ोसियों से कुछ पैसा उधार मांगी अपने बेटे का नाम कॉलेज में लिखवाने के लिए, लेकिन कोई भी मदद नहीं किया और उल्टा बोलते हैं कि तुम्हारा जब औकात नहीं है तो क्यों सपने देखते हो बेटा का कॉलेज में पढ़ाने का। तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ गया है, अब उसे भी खेत पर काम करने के लिए ले चलो। दीना का बात सुनकर दीना की बीवी बोली कि एक बात बोलूं? दीना बोला कि बोलो। उसकी बीवी ने कहा कि मेरे पास सोने का एक छोटा गहना है, आप उसे सोनार के पास बेच दीजिए, वो मेरे किस काम का है, जब से मुझे मिला है मैं कभी नहीं पहनी। वो गहना शादी के समय दीना के ससुराल से मिला था। दीना बोला, नहीं, ये ठीक नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिया, वो मैं नहीं बेच सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर दीना की बीबी बोली कि शायद इसी गहने से हमारे बेटे का भविष्य बन जाए, तो फिर उस गहने को बक्से में रखने से क्या मिलेगा? अगर बेटा कामयाब हो जाएगा तो कितना गहना खरीद देगा। दीना को भी ये बात
कुछ कुछ समझ में आया और वह राजी हो गया। वो सोनार के पास गहना को लेकर गया, उस गहना को बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उस पैसे को लेकर मास्टर साहब के पास गया। फिर मास्टर साहब दीना को बेटा के लेकर शहर चले गए। शहर जाकर राजू का नाम कॉलेज में लिखवा दिए। उसके बाद मास्टर साहब राजू को लेकर गांव आ गए। गांव आने के बाद मास्टर साहब का कोई रिश्तेदार शहर में रहते थे। मास्टर साहब ने राजू को अपने रिश्तेदार के यहाँ रहने का व्यवस्था करवा दिया और राजू पढ़ाई के साथ साथ ही वहीं पर बच्चों का ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। दीना गांव में जो खेती करता था वहीं से चावल दाल शहर में राजू के पास भेजता रहता था। राजू को बस एक ही बात बचपन से दिमाग में घूम रहा था कि इसी जन्म में अपने पिताजी और माता को कार में घुमाना है। राजू शहर में पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करने लगा। राजू को शहर में पढ़ाई करते हुए 5 साल बीत गया। गांव के लोग दीना का गांव में मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ाई करने गया है या घूमने। दीना गांव वालों का कोई भी जवाब नहीं देता था। उसे मालूम था कि उसका बेटा गलत नहीं है, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगा। 7 साल बीतने के बाद राजू का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया। वह कलेक्टर बन गया था। जब कलेक्टर बन के वह कार में बैठकर अपने गांव आया, उसके साथ और भी सरकारी अधिकारी थे जो राजू के साथ उसके गांव आए थे। वो कार सीधे दीना के घर के पास रुकती है। गांव के लोग कार के पास जुट जाते हैं। जब उस कार से दीना का बेटा राजू को सूट बूट में उस कार से निकलते देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि दीना का बेटा राजू आज दीना का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया, क्योंकि वो लोग हमेशा ही दीना के बेटे का मजाक उड़ाते थे और आज उनके सामने कोई नज़र नहीं मिला पा रहा था। राजू कार से निकलने के बाद सीधे दीना का पैर छूता है और अपने माँ का पैर छूता है और माँ बाप दोनों को गले लगाकर बहुत रोता है। और रोने के बाद दोनों को माँ बाप को अपने कार में बैठाकर मास्टर जी के पास जाने के लिए अपने बाबूजी से बोलता है। तो दीना बोलता है कि बेटा अब मास्टर जी इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात जब राजू सुना तो वो रोने लगा। ये बात पूरे गांव में फैल गया कि दीना का बेटा कलेक्टर बन के आया है। उस गांव के लोग मिलकर दीना का बेटा राजू का बहुत सम्मान किए। उसके बाद दीना ने अपने पूरे गांव के लोगों के सामने बोला कि मास्टर जी ने हमें शिक्षा दिया, जिस कारण मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं एक गरीब मजदूर का बेटा था। अगर मास्टर जी हमें उस टाइप का ज्ञान नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और दीना का बेटा राजू ने एक संकल्प लिया कि कोई भी गरीब का बेटा अपना सपना पूरा करने के लिए उसे अगला जन्म न लेना पड़े। सारे गरीब बच्चों के लिए अपने गांव में ही एक अच्छा सा स्कूल मास्टर जी के नाम पर खुलवाया और उसमें फ्री शिक्षा दी। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिसके अंदर कुछ करने का हौसला होता है तो वह एक ना एक दिन अपने सपने को पूरा ज़रूर करता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को
थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।